हेलो दोस्तों, आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम अंबेडकर आईटीआई है। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र वाल्मीकि। आज हम लेकर आए हैं एग्ज़ाम कैप्सूल के सेशन नंबर लिमिट फिट टॉलरेंस को लेकर, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए प्रश्न पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में बोला जा रहा है, व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज कॉल्ड। जब मूल आयाम के एक तरफ सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस दी जाती है तो इस टॉलरेंस को क्या कहा जाता है, इसी प्रश्न में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि इसको क्या आंसर में आएगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है, क्या उसको टॉलरेंस सिस्टम बोला जाएगा, या ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि अलाउंस सिस्टम बोला जाएगा। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि उसे यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलेंगे, या ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि बायलैटरल टॉलरेंस बोलेंगे। तो यदि बेसिक साइज के एक साइड दिया जाता है टॉलरेंस तो उसको बोला जाता है यूनिलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कोई बेसिक साइज 40 दिया गया है और उसके एक ही साइज मतलब देने का अर्थ हुआ कि वो पॉजिटिव में ही आयाम दिया गया है 0.02 या प्लस में ही दिया गया है 0.01। तो देख रहे हैं कि बेसिक साइज के ऊपर ही आपका डायमेंशन दिया गया है, माइनस में नहीं दिया गया है। या बेसिक साइज यदि दूसरा ऑप्शन में ले लिया जाए कि बेसिक साइज 40 दिया गया है और माइनस में 0.02 दिया गया है या 0.1 दिया हुआ है और एक और माइनस में ही या आपको दिया गया है 0.2, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों डायमेंशन जो दिया गया है नेगेटिव में ही दिया गया है, एक तरफा जो रहेगा आपको, तो उसी को बोलते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस, जो कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है द मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन होल का ये जो डायमेंशन दिया गया है एंड शाफ्ट का ये डायमेंशन दिया गया और पूछा गया है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि क्लियरेंस ज़्यादा तब होगा जब होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज होगा, तभी क्लियरेंस ज़्यादा होगा। तो होल का अधिकतम साइज कब होगा, यहाँ पर देख रहे हैं होल का बेसिक साइज आपको दिया गया है 30 और अधिकतम साइज लाने के लिए उसमें अपर डेविएशन को उसमें ऐड करेंगे। तो अपर डेविएशन इसमें देख रहे हैं कि 0.21 और 0.00 है, तो इसमें अपर डेविएशन आपका माना जाएगा 0.021 और ये जो आपका निकल के आएगा होल का मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और माइनस करेंगे इसमें शाफ्ट का मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो शाफ्ट का मिनिमम लिमिट निकालने के लिए आपको शाफ्ट का जो बेसिक डायमेंशन दिया गया है 30 और उसमें से आप जो है कम से कम लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाला डायमेंशन को घटाएंगे, तभी आपका वो आएगा मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट में आ जाएगा, यहाँ से आप घटाइएगा, यहाँ पर दोनों में ही पॉजिटिव दिया गया है, तो इस अनुसार आपका इस अनुसार से सॉरी ये तो शाफ्ट का होल का ही है, यहाँ पर आपका दिया गया है शाफ्ट का। तो शाफ्ट में दिया गया है आपका बेसिक साइज 30 और माइनस में जो दिया गया है आपको दोनों तरफ ही दोनों डायमेंशन को माइनस में ही दिया गया है डेविएशन को। तो जो डायमेंशन को डेविएशन को ज़्यादा दिया गया है माइनस में उसको घटाएंगे तो शाफ्ट छोटा से छोटा मान लाएगा। तो इसमें आपको इसका माइनस में आपको 0.143 वाला जो है डेविएशन आपका ज़्यादा घटाने के बाद जो है शाफ्ट का मिनिमम साइज आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से 0.143 लेस करने के बाद आपका शाफ्ट का मिनिमम साइज जो आएगा 29.857 और यहाँ पर शाफ्ट का जो मैक्सिमम साइज आएगा 30.021
और इसी में से आपको ये जो आया आपका होल का मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और माइनस कर देंगे यहाँ पर 29.857 जो कि शाफ्ट का जो है आपका मिनिमम लिमिट ऑफ साइज है। और ये दोनों को जब अंतर करेंगे तो आपका आएगा मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस यहाँ पर आ जाएगा घटाने के बाद 0.6164। ये जो आपका आएगा मैक्सिमम क्लियरेंस आएगा जो कि ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है लिमिट ऑफ 50 mm होल इज ES इज इक्वल टू 0.025 एंड EI इज इक्वल टू 0.002 mm। द मैक्सिमम एंड मिनिमम होल साइज विल बी। पूछा जा रहा है कि होल का एक डायमेंशन दिया गया है, बेसिक साइज दिया गया है 50 mm और ES का अर्थ होता है स्कार्ट सुपीरियर जो कि अपर डेविएशन को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव में दिया गया है 0.025 और EI जहाँ पर इकार्ट इंफीरियर जो होता है, इंफीरियर जो लोअर डेविएशन को इंडिकेट करता है जिसका मान दिया गया है 0.002 mm। तो यहाँ पर आपसे पूछ दिया गया है कि अधिकतम और न्यूनतम छेद का आकार क्या होगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने के लिए जो कि होल का आपका दिया गया है बेसिक साइज में से अपर डेविएशन यानी कि ES स्कार्ट सुपीरियर को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल का साइज। मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल का साइज आ जाएगा। तो इस अनुसार आपको इसमें ऐड करेंगे 0.025 तो आपका आ जाएगा मान आ जाएगा 50.025। ये आ जाएगा आपका होल का मैक्सिमम साइज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तो आएगा आपका मैक्सिमम साइज ES जिसको बोल रहे हैं लिमिट ऑफ होल। तो यहाँ पर मैच करेंगे कि मैक्सिमम साइज ऑफ होल क्या ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। इसमें देख रहे हैं कि 50.02 है जो कि आपका यहाँ 50.025 है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन छांटने का बहुत ही आसान तरीका है कि पहले ऑप्शन छाटिए और आंसर की ओर पहुँचिए। तो ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपका बी ऑप्शन तो एक मैच कर रहा है लेकिन एक और को मिलाना पड़ेगा। फिलहाल दूसरा सी नंबर ऑप्शन के देख रहे हैं कि बिल्कुल ये गलत हो जा रहा है क्योंकि 50.025 आना चाहिए जा मैक्सिमम साइज जो कि ये नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी की ओर देखते हैं। ऑप्शन डी में भी आपका मैक्सिमम साइज 49.990 है जबकि हमारा जो मैक्सिमम साइज आ रहा था, हमारा मैक्सिमम जो साइज आ रहा है 50.025 आ रहा था जो कि ऑप्शन बी केवल मैच कर रहा है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और इसको बेहतरीन ढंग से निकालने के लिए क्योंकि शाफ्ट का तो होल का मिनिमम साइज तो निकाले ही नहीं, तो मिनिमम साइज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, होल का बेसिक साइज जो दिया गया है 50 और उसमें से आप ऐड करेंगे मिनिमम लोअर डेविएशन को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 प्लस 0.002 तो आपका आ जाएगा 50.002 mm। तो आप दोनों को भी निकाल सकते हैं और एक को निकाल कर भी चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। तो एक से ही निकालने से हम लोग का आंसर मैच आ जा रहा था तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आप लोग को कन्फ्यूजन को दूर कर दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। बोला जा रहा है कि ब्रिटिश मानक सीमा प्रणाली में क्या शामिल होता है। तो आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं कि क्या आपका ब्रिटिश सिस्टम में 21 गो फीट होता है और 16 ग्रेड में टॉलरेंस पाया जाता है, या 12 क्लासेस ऑफ फीट जो है 12 प्रकार के पाया जाएगा और ग्रेड 61 प्रकार के टॉलरेंस रहेगा, या 16 प्रकार के फीट रहेगा और 21 प्रकार के ग्रेड ऑफ टॉलरेंस रहेगा, या आपको ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि 61 प्रकार के फीट रहेगा और 12 प्रकार के ग्रेड ऑफ टॉलरेंस रहेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम में आपका 21 फीट होता है, फीट की संख्या जो होता है 21 को होता है और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो होता है वो आपका 16 को होता है। ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम में
पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर में मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है और डायमेंशन इज स्टेटेड एज 525H7 इन अ ड्राइंग, द लोअर लिमिट इज कहा जा रहा है कि एक डायमेंशन दिया गया है होल का, जिसमें ये जो 5 जो है डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ H जो है कैपिटल H जो इंडिकेट कर रहा है होल के साइज को, क्योंकि कैपिटल जो लेटर जो है होल को रिप्रेजेंट करता है, यहीं पर स्मॉल h रहता तो ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक चित्र में आयाम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि निचला सीमा क्या होगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये H जो है होल बेसिस को इंडिकेट कर रहा है, तो होल बेसिस सिस्टम में H जो फंडामेंटल जो होता है आपका H वाला में साइज में मान लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ग्राफिकल चित्र के द्वारा। ये होल का आपको साइज दिखाया जा रहा है, ये होल का अपर साइज हो गया, और ये जो आ गया आपका ये जो लाइन रहा है आपका होल का लोअर साइज रहा। ये जो लाइन टच कर रहा है इसमें इसे बोलते हैं जीरो लाइन। तो जीरो लाइन के जो टच करता है वो हो गया लोअर साइज, जो कि H जो इंडिकेट कर रहा है, तो H इंडिकेट करने वाले होल के साइज में लोअर लिमिट जो होता है वो जीरो लाइन के टच करता है। तो जीरो लाइन इस प्रकार से हम लोग को पता चलता है कि होल का जो न्यूनतम साइज होता है H के लिए वो जीरो होता है, यानी कि आपका बेसिक साइज ही होता है। तो बेसिक साइज यहाँ पर दिया गया है 25 mm। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, जो कि 25 mm ही रह जाएगा। लोअर लिमिट आपका होल का 25 ही रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है और डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 ± 0.02 mm इन अ ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। एक चित्र में आयाम दिया गया है 25, ये आपका 25 बेसिक साइज हो गया, और इसमें जो टॉलरेंस दिया गया है डेविएशन दिया गया है ± 0.02 दिया गया है, mm बताया गया है, और इसमें टॉलरेंस पूछा जा रहा है। तो टॉलरेंस इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज माइनस में मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो इसका मैक्सिमम लिमिट आपका हो जाएगा 25 प्लस 0.02 और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज हो जाएगा 25 माइनस 0.02। इस प्रकार से ये दोनों का जब अंतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा टॉलरेंस के रूप में 0.04। ये हमारा टॉलरेंस आ जाएगा राइट आंसर में। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में ये मैच कर रहा है, हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज अलाउंस इन मैन्युफैक्चर कंपोनेंट इज कॉल्ड। निर्मित घटकों में अनुमानित अधिकतम और न्यूनतम आकारों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। यदि निर्मित कर रहे हैं एक्सेप्टेबल में अधिकतम साइज और उसी के सापेक्ष में न्यूनतम साइज के अंतर को हम लोग जानते हैं कि उससे टॉलरेंस बोला जाता है। राइट आंसर सी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है द मेजर साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ कंपोनेंट इज कॉल्ड। घटक के आयाम के मापे गए आकार को क्या कहा जाता है। यदि आप कोई ऑब्जेक्ट जॉब बनाएं और जॉब बनाने के बाद उसे आयाम को मेजर कर रहे हैं, साइज को आप माप रहे हैं, तो उस साइज को कौन सा साइज का नाम दिया जाएगा। क्या उसे बेसिक साइज बोला जाएगा, या उसे नॉमिनल साइज बोलेंगे, या अलाउड साइज बोलेंगे, या एक्चुअल साइज बोलेंगे। तो जो जॉब को बनाने के उपरांत चेक किया जाता है उसको एक्चुअल साइज बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया जा रहा है अ पिन इज फिटेड इन अ होल, द टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन इज इंटायरली अबव दैट ऑफ होल, द फिट ऑब्टेन्ड विल बी। एक पिन को एक छेद में फिट किया गया है
एक पिन है जिसको होल में फिट किया गया है। पिन का सहनशीलता क्षेत्र पूरी तरह से छेद के ऊपर है, मतलब होल से ज़्यादा उसका आकार है पिन का। तो इस प्रकार से प्राप्त फिट में कौन सा फिट होगा? तो ऐसा फिट जिसमें होल के साइज से शाफ्ट का साइज ज़्यादा होता है, तो उस प्रकार के फिट को क्या बोलेंगे? क्या क्लियरेंस फिट बोलेंगे, या ऑप्शन बी में ट्रांजिशन फिट, या ऑप्शन सी में दिया गया है इंटरफेरेंस फिट, या ऑप्शन डी में आपको दिया गया है नॉन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि होल का साइज छोटा और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है, यहाँ पिन को शाफ्ट के रूप में दर्शाया जा रहा है, तो उस स्थिति में इंटरफेरेंस फिट होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखने को क्वेश्चन मिल रहा है। पूछा जा रहा है कि इन द ड्राइंग द डायमेंशन ऑफ अ शाफ्ट इज शोन। शाफ्ट का डायमेंशन इतना दिया गया है आपको। विच साइज ऑफ शाफ्ट इज नॉट विद इन द टॉलरेंस। इनमें से कौन सा आपको जो साइज दिया गया है जो कि इसके टॉलरेंस के अंतर्गत नहीं आता है? तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे कि शाफ्ट का मैक्सिमम साइज क्या है और शाफ्ट का मिनिमम साइज क्या है, और इसके अंतर्गत इस दोनों के बीच में जो नहीं आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। शाफ्ट का जो है अपर साइज निकालते हैं। अपर साइज निकालने के लिए बेसिक साइज में आपको अपर डेविएशन को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव वाला अपर में आ जाएगा और नेगेटिव वाला जो आपका आ जाएगा वो लोअर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आ गया नेगेटिव वाला पॉइंट, तो उसको लेस करेंगे, पॉजिटिव वाला को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो इसमें आपको 40.0.068 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा शाफ्ट का मैक्सिमम साइज। और शाफ्ट का मिनिमम साइज ज्ञात करने के लिए 40 माइनस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया नेगेटिव वाले में पॉइंट में 0.042। तो इस तरह से आप जो है इसको निकालिएगा तो अपर साइज में आ जाएगा 40.068 और मिनिमम में आ जाएगा आपको 39.958। यहाँ पर लेस करने के बाद ये आ जाएगा आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट और ये आ जाएगा आपका अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब ये दोनों के बीच में कौन सा डायमेंशन नहीं है ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहला ऑप्शन में दिखाया गया है कि 40.068 जो कि यहाँ पर आपका अपर साइज में मैच कर जा रहा था। फिर से आपको लिख दे रहे हैं, सॉरी मिटर चुका है आपका, तो डायरेक्टली आपको लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ साइज कितना था 40.068 और लोअर में था 39.958। तो इस तरह से ये तो आपका ऑप्शन मैच कर जा रहा है अपर लिमिट में। ऑप्शन बी की ओर देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है 40.096। यहाँ पर देख रहे हैं 40.068 है और यहाँ पर 96 दिया गया है, मतलब इससे अपर लिमिट से भी ज़्यादा ये वाला ऑप्शन में दिखाया जा रहा है। तो इसलिए ये जो आएगा हमारा लिमिट के अंतर्गत नहीं आ जा रहा है, लिमिट से पार कर जा रहा है। तो यही पूछा गया कि कौन सा टॉलरेंस के अंतर्गत नहीं आएगा, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह से यदि इसमें भी मैच नहीं करता तो आगे की ओर बढ़ते ऑप्शन को, यहाँ ऑप्शन से चुनना है जो कि आपको बेहद ही आसान है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, इन द ड्राइंग द डायमेंशन ऑफ अ होल इज सो 40 प्लस 0.028 प्लस में दूसरा डायमेंशन दिया गया आपका 0.040 mm। विच साइज ऑफ द फॉलोइंग इज विद इन टॉलरेंस। अब इसमें पूछ दिया गया है कि आपका डायमेंशन दिया गया है होल का
और पूछा गया कि कौन सा इस डायमेंशन के अंतर्गत आ रहा है टॉलरेंस। तो आइए देखते हैं। इसमें आपको होल का साइज़ दिया गया है, तो होल का साइज़ में आपको यहाँ पर दिया गया है डायमेंशन के तौर पर अपर डायमेंशन और लोअर डायमेंशन दिया गया है। तो यहाँ पर निकालेंगे मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल का मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा। तो इसमें बेसिक साइज में यदि हम लोग अपर डेविएशन को ऐड करेंगे तो 40.028 आ जाएगा। यह आ जाएगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल। और मिनिमम लिमिट ऑफ होल क्या आ जाएगा आपका, सॉरी ये इसमें से देख रहे हैं दोनों डायमेंशन में से, तो ये आपका जो है मिनिमम में आ जा रहा है और ये आपका मैक्सिमम में आ जा रहा है। तो इसमें मैक्सिमम में ये आपका मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम में आपका आ जाएगा 40.04840। तो ये आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट आ गया और ऊपर वाला में आपका मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो अब आप चेक करेंगे कि कौन सा इस लिमिट के अंतर्गत आ रहा है। कम से कम आपका होल का साइज इतना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा में आपका होल का साइज ये आना चाहिए। तो ऑप्शन से चुन लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है 40, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है कि क्योंकि कहा जा रहा है कि होल का कम से कम साइज होना चाहिए 40 से 0.28 एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये तो बिल्कुल आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है 40.010। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कम से कम आपको 0.28 होना चाहिए 40 से अलावा, तो ये तो अभी नहीं आ रहा है, 28 से एबव नहीं जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा हम लोग का आंसर, राइट आंसर। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 40.038। यहाँ पर देख रहे हैं 028 है, तो इससे तो पार कर जा रहा है। अब देखेंगे कि ज़्यादा मात्रा वाला से वो न पार करे, तो यहाँ पर दे रहे हैं 0.38 है, जबकि यहाँ पर 0.40 है, तो इससे नीचे में ही है ये वाला। तो ये आप पूर्णतः आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका टॉलरेंस के अंदर में है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर। विनियमितता सामान्यतः किसके लिए लागू होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है रिपेयरिंग ऑफ पार्ट, क्या रिपेयरिंग पार्ट्स को के लिए दिया जाता है, या ऑप्शन बी में मास प्रोडक्शन के लिए, या ऑप्शन सी में दिया गया है सिंगल पीस प्रोडक्शन के लिए, या ऑप्शन डी बोला जा रहा है कि ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरचेंजेबिलिटी जो दिया जाता है वो मास प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है बायलेटरल टॉलरेंस इज फिक्स्ड। द्विपक्षीय सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस निश्चित होता है। आइए ऑप्शन से देखते हैं कि क्या ये कह रहा है। क्या बायलेटरल टॉलरेंस ऑन अपर साइड ऑफ द बेसिक साइज, क्या बेसिक साइज की केवल अपर साइड को ही इंडिकेट करता है, या ऑप्शन बी में देख रहे हैं ऑन लोअर साइड ऑफ द बेसिक साइज, क्या ये बेसिक साइज के लोअर साइड को इंडिकेट करता है बायलेटरल। ऑप्शन सी में देखते हैं ऑन एनी वन साइड ऑफ द बेसिक साइज, ये बेसिक साइज के कोई भी साइड में दिया जाएगा, या बोला जा रहा है ऑप्शन डी में कि ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ये बोला जा रहा है कि अपर और लोअर ऑफ द बेसिक साइज, बेसिक साइज के अपर और लोअर दोनों हो सकता है। तो बायलेटरल टॉलरेंस में हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बेसिक साइज के दोनों ओर दिया जाने वाला टॉलरेंस ही हम लोग को बायलेटरल टॉलरेंस कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर डी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट के लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं कि कौन सा उदाहरण आपका ड्राइविंग फिट के अंतर्गत आता है। बॉल बियरिंग ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट पर बॉल बियरिंग लगाना, क्या ये ड्राइविंग फिट का उदाहरण है, या टायर ऑन द रेल व्हील, रेल की व्हील पर जो टायर लगाया जाता है क्या वो ड्राइविंग फिट का एग्जाम्पल है,
या ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है पुली विथ की ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट पर पुली को ऐड करने के लिए, असेंबल करने के लिए जो की लगाया जाता है उसमें आपका क्या ये ड्राइविंग फिट रहेगा। या कार्ट रिम ऑन द वुडन व्हील, क्या जो वुडन लकड़ी के व्हील पर जो कार्ट रिम लगाया जाता है क्या ये आपका ड्राइविंग फिट रहेगा। तो ड्राइविंग फिट का इसमें से बेस्ट एग्जांपल आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, बॉल बियरिंग पर, शाफ्ट पर बॉल बियरिंग का लगाना बेस्ट एग्जांपल है आपका ड्राइविंग फिट का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है बेस्ट एग्जाम्पल फॉर श्रिंकेज फिट इज, श्रिंकेज फिट के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है कार्ट रिम ऑन द वुडन रिम, वुडन रिम। यदि आप लकड़ी के पहिए पर एक कार्ट रिम लगा रहे हैं क्या ये श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। या टायर ऑन द रेल व्हील, रेल के व्हील पर जो टायर लगा है क्या वो श्रिंकेज फिट रहेगा। या टायर ऑन द बाईसाइकिल रिम, क्या बाईसाइकिल के रिम पर जो टायर लगेगा उसमें आपका श्रिंकेज फिट रहेगा। या फ्लाई व्हील ऑन द शाफ्ट, क्या शाफ्ट के फ्लाई व्हील पर जो लगा रहेगा उसमें आपका श्रिंकेज फिट रहेगा। तो श्रिंकेज फिट का सबसे अच्छा उदाहरण आपका ऑप्शन ए को देखने को मिल रहा है, जो कि लकड़ी के पहिए पर जो कार्ट रिम लगाया जाता है वो श्रिंकेज फिट का उदाहरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया जा रहा है इन होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि द साइज ऑफ द शाफ्ट इज मेड कांस्टेंट, क्या होल बेसिस सिस्टम में शाफ्ट को कांस्टेंट रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, घटबढ़ नहीं किया जाता है। या द साइज ऑफ द होल इज मेड कांस्टेंट, ये ऑप्शन बी बोल रहा है कि होल के साइज को आपको स्थिर रखा जाता है, मतलब उसमें घटबढ़ नहीं कर सकते। या ऑप्शन सी में बोला जा रहा है द परमिसेबल टॉलरेंस आर गिवन ऑन द होल एंड शाफ्ट, शाफ्ट और होल और शाफ्ट दोनों पर कुछ परमिसेबल टॉलरेंस जो अलाउस एक्सेप्टेबल टॉलरेंस है क्या वो कहलाता है होल बेसिस सिस्टम। या ऑप्शन डी बोला जा रहा है अलाउंस इज गिवन ओनली ऑन द होल, क्या केवल होल पर अलाउंस दिया जाता है, छूट दिया जाता है, वेरी करेगा, उससे बोलेंगे होल बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम में एक्चुअली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। होल बेसिस सिस्टम में होल के साइज को कांस्टेंट रखा जाता है, आपको स्थिर रखा जाता है होल के साइज को, जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट को कांस्टेंट रखा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है टॉलरेंस इज गिवन टू द पार्ट साइज टू, किसी पार्ट के आकार को सहनशीलता दी जाती है, किस पर सहनशीलता क्यों दिया जाता है, क्या है इसका राइट आंसर। आइए ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि टॉलरेंस जो दिया जाता है इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। या ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि डिक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की उत्पाद की मात्रा को कम करने के लिए क्या टॉलरेंस दिया जाता है। या ऑप्शन सी में फिनिश द कंपोनेंट अप्रोक्सीमेटली, कंपोनेंट को फिनिशिंग के करीब लाने के लिए क्या टॉलरेंस दिया जाएगा। या ऑप्शन डी में बोला जा रहा है प्रोड्यूस द पार्ट विद इन द रिक्वायर्ड परमिसेबल साइज एरर। तो ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि एक परमिसेबल एक्सेप्टेबल साइज में पार्ट्स को उत्पादन करने के लिए टॉलरेंस दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी में ऑप्शन में मैच कर रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दे रहा है कि टॉलरेंस इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग परमिसेबल साइज, स्वीकृत साइज के करीब में त्रुटि को स्वीकार कर सकें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है एज पर BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट देयर आर 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस
रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सिंबल फ्रॉम। बोला जा रहा है कि BIS सिस्टम के अनुसार लिमिट एंड और फिट, जिसमें आपको 18 ग्रेड में टॉलरेंस पाया जाता है, जिसको कहाँ से कहाँ तक सूचित किया जाता है आपको ऑप्शन में फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है कि IT01 से IT1 से लेकर IT16 तक। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि IT1 से IT18 तक, या ऑप्शन सी में बोला जा रहा है IT0 से IT17 तक, या ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है आपको IT01 से IT0 IT1 टू IT16 तक। तो हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जो कि टॉलरेंस 18 ग्रेड में पाया जाता है, तो 18 ग्रेड में होता है IT01 से IT0 से लेकर IT16 तक होता है, जो कि ऑप्शन डी में आपका मैच कर रहा है। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको देखने को मिल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ फीट अंडर BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट। BIS सिस्टम के अनुसार लिमिट और फिट को करेक्ट इनमें से कौन सा जो माध्यम है वो करेक्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि BIS सिस्टम में सबसे पहले होल के डायमेंशन को दिखाया जाता है, उसके बाद शाफ्ट के डायमेंशन को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए में आपको जो दिखाया गया है 45 आपका बेसिक साइज हो गया। एच यहाँ पर होल के कैपिटल एच जो होल के फंडामेंटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्मॉल जी है जो शाफ्ट के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल इसमें तो सही दिखाया गया है कि बेसिक साइज पहले, उसके बाद होल के डायमेंशन, उसके बाद शाफ्ट के डायमेंशन को दिखाया जा रहा है, फंडामेंटल डेविएशन को। तो इस तरह से तो ये तो ऑप्शन आपका राइट है। ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है कि इसमें ये जो जी लेटर है शाफ्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा रहा है सही विधि नहीं है। तो ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट पहले कर दे रहा है और होल को बाद में कर रहा है, जो कि ये सरासर गलत है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ये सभी जो है पहले शाफ्ट को होल को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल बेसिक साइज 60 mm एंड द फंडामेंटल डेविएशन G। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है 60 mm के मूल आकार और मूल विचलन G के छेद का होल का सही प्रतिनिधित्व करता है, ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। तो आप लोग जानते हैं, जैसा कि आपको एक फिगर दिखाते हैं, उसके बाद आप बेहतरीन ढंग से समझ पाइएगा। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैपिटल लेटर इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो कैपिटल लेटर आपको दिखाया जा रहा है कि होल बेसिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपको यहाँ ये जो लाइन है आपका जीरो लाइन को दर्शा रहा है, और इसमें यहाँ ए से लेकर इसका जो फंडामेंटल जो होता है डेविएशन ए से लेकर ZC तक होता है। यहाँ पर आपको दर्शाया जा रहा था जी वाला रिप्रेजेंटेशन में आपका क्या हो जा रहा है, जीरो लाइन से थोड़ा सा ऊपर में आ जा रहा है। जैसे जैसे ये G से H की ओर आता है, तो H वाला जो डायमेंशन देख रहे होंगे कि H का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ साइज है, वो जीरो लाइन को टच कर जा रहा है, और H से जो ऊपर वाले में है G की ओर है, तो उसका जो लोअर लिमिट जो है जीरो लाइन से ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। तो इस तरह से आपको फिगर को भी याद मेमोराइज रखना होगा कि जो ए से लेके
जी तक रहेगा, जो जीरो लाइन को अपर में रहेगा, ऊपर में रहेगा। और जी जो है, एच जो है आपका, एच वाला जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जीरो लाइन को लोअर लिमिट जो है ये टच किए हुए रहता है। ये आपका लोअर लिमिट ऑफ साइज होल हो जाएगा, और ये जो आपका आ जाएगा अपर लिमिट ऑफ साइज हो जाएगा होल का। आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर देखे थे कि ये जो जीरो लाइन के ऊपर में आने वाला है, तो ऑप्शन सी में आपको बेहतरीन देखने से मिल रहा होगा कि ऑप्शन सी जो है ये जीरो लाइन हुआ आपका। ये जो आपका लाइन हो कि जीरो लाइन दिखा हुआ भी है, और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा जी वाला पॉइंट में, जी फंडामेंटल डेविएशन में, तो ये जीरो लाइन से आपका ऊपर में रहेगा, जो कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको अभी दिखा है। यही आपको जी की जगह पर एच इंडिकेट रहता, तो आपको इस तरह से देखने को मिलता आपका ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स शो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरफेरेंस फीट अंडर द होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में बताया जा रहा है कि कौन सा जो ग्राफिकल जो दिखाया जा रहा है जो इंटरफेरेंस फीट के अंतर्गत आता है। तो इंटरफेरेंस फीट के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि इसमें होल का आकार आपको छोटा रहेगा, और शाफ्ट का आकार जो रहेगा वो आपको बड़ा रहेगा, जबकि होल बेसिस सिस्टम में दिखाया जा रहा है। तो होल बेसिस सिस्टम में आप जानते हैं कि होल का जो आकार न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम तभी होगा वो जीरो लाइन के टच में इसका लोअर लिमिट रहेगा, तो ये न्यूनतम रहेगा। और इसमें देखेंगे सबसे पहले होल के बेसिस के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, उसके बाद शाफ्ट वाला को पकड़ेंगे। तो ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ये देखिए शाफ्ट वाले पॉइंट को ये नीचे की ओर दिखाया जा रहा है कि इसका पॉइंट में बाहर ए ऑप्शन में दिखाया जा रहा है कि ये शाफ्ट का टॉलरेंस दिया जा रहा है जो जीरो लाइन से ऊपर में है, मतलब कि जीरो लाइन से ज़्यादा है, इसका मैक्सिमम साइज़ है। और होल का साइज जो है ये न्यूनतम में दिखाया जा रहा है जीरो लाइन के नीचे में। तो ये जो आपका जो देख रहे हैं कि होल का जो अपर लिमिट है वो जो है जीरो लाइन को टच कर रहा है, जबकि होल बेसिस सिस्टम में कहता है कि होल बेसिस सिस्टम में होल का लोअर लिमिट वो जीरो लाइन को टच करेगा। तो ये जीरो लाइन को टच तो ये अपर लिमिट कर रहा है, इसलिए ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि ये जो होल का साइज जो है इसका लोअर लिमिट यहाँ दिखाया जा रहा है, जबकि ये जीरो लाइन को टच नहीं कर पा रहा है। तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले ढूंढा है कि ये होल बेसिस सिस्टम को कौन सा है आपको मैच कर रहा है। आइए ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी में बताया जा रहा है, इसमें देख रहे हैं कि दोनों ही जो है आपका जीरो लाइन से नीचे की ओर है, ये बिल्कुल नहीं दिखेगा आपका राइट आंसर। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है कि आपका जो होल बेसिस सिस्टम में होल का जो लोअर लिमिट है वो जीरो लाइन को टच कर रहा है, और होल का साइज से शाफ्ट का साइज देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जीरो लाइन जब इंडिकेट कर रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में जा रहा है। और ये जो पॉजिटिव में होल के साइज से जो शाफ्ट का साइज जो है अत्यधिक है, ज़्यादा है। तो इस अवस्था में आपका जो फिट होगा वो इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आ जाएगा।
तो इस आधार पर हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो कि इंटरफेरेंस फिट का प्रदर्शित कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स शो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन फिट अंडर द होल बेसिस सिस्टम। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि होल बेसिस सिस्टम भी होना चाहिए और इसमें ट्रांजिशन फिट होना चाहिए। तो ट्रांजिशन फिट कहने का अर्थ हो गया कि जो शाफ्ट का साइज जो हो जाएगा वो वैरी करेगा, जबकि होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज जो है स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन ए में दर्शाया जा रहा है, ये जो होल का टॉलरेंस जोन दिखाया जा रहा है कि ये जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, और ये इसमें दिखाया जा रहा है कि होल का साइज वेरी कर रहा है, जबकि होल बेसिस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। होल बेसिस सिस्टम में होल कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको शाफ्ट को कांस्टेंट रखा जा रहा है और उसी प्रकार होल को ये वेरी करा रहे हैं। तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्शन की ओर। अगले ऑप्शन सी में बताया जा रहा है कि होल बेसिस सिस्टम में होल के साइज को तो कांस्टेंट रखा जा रहा है और ये जो शाफ्ट के टॉलरेंस जोन को ऐसा रखा जा रहा है जो कि बीचों बीच में आ जा रहा है, नहीं ज़्यादा जा रहा है, न कम जा रहा है, ये मीडियम में इसके इर्द गिर्द मैच कर रहा है। तो ये हमारा जो आएगा ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत मैच कर जा रहा है। तो इसी को ऑप्शन हमारा जो सी जो हो जाएगा वो ट्रांजिशन फिट का राइट एग्जाम्पल बन रहा है, जिसमें होल बेसिस सिस्टम में भी इसका होल का जो लोअर लिमिट है आपको जीरो लाइन को टच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको देखने को मिल रहा है, 23 में बोला जा रहा है, द साइज ऑफ अ कंपोनेंट इज गिवन एज 20 माइनस 0.1 वाट डज माइनस 0.1 इंडिकेट। किसी घटक का आकार जो दिया गया है 24 माइनस में 0.1 और पूछ रहा है कि ये जो माइनस में इंडिकेट किया गया 0.1 क्या दर्शा रहा है। क्या ये ऑप्शन में अपर डेविएशन दिखा रहा है? तो ये तो बोला जा रहा है अपर डेविएशन, जबकि यहाँ पर प्लस में 0.1 कर रहा है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में -1 है। आइए देखते हैं कि आपको ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि लोअर डेविएशन इज 0.0। क्या ये जो 0.0 दर्शा रहा है लोअर डेविएशन में? ये भी नहीं, बिल्कुल गलत है। आइए ऑप्शन सी की ओर देखते हैं। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि फंडामेंटल डेविएशन इज 0.0 mm, जो कि बिल्कुल गलत है, ये 0.0 थोड़े दिखा रहा है। अब ऑप्शन डी की ओर देखते हैं। ऑप्शन डी का बारी है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है लोअर डेविएशन इज -0.1 mm, तो ये करेक्ट दिखा रहा है। आपका 24 जो है आपका बेसिक साइज दिखा रहा है और -0.1 आपका लोअर डेविएशन दिखा रहा है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, लोअर डेविएशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंस जोन फिगर of the component indicate that component has positive and negative deviation। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से फिगर है जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों को इंडिकेट कर रहा है। तो वो दोनों को तभी इंडिकेट करेगा जब जीरो लाइन के ऊपर भी रहेगा और जीरो लाइन के नीचे भी वो रहेगा, तभी वो दोनों स्थिति में घटक को रिप्रेजेंट करेगा। आइए ऑप्शन से समझते हैं कि क्या है। ऑप्शन ए में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है
वर्कपीस का वो जीरो लाइन से बिल्कुल ऊपर में ही है। तो जीरो लाइन के जो ऊपर में रहेगा तो ये तो पॉजिटिव अलाउंस रह जाएगा, नेगेटिव तो इसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी में बताया जा रहा है कि ये आपका जीरो लाइन रहा और ये जो ऑब्जेक्ट आपका वर्कपीस रहेगा उसका पूरा का पूरा डायमेंशन जो है जीरो लाइन से नीचे में है, मतलब नेगेटिव में आ जा रहा है। तो हमको जो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी में बताया जा रहा है कि ये आपका जीरो लाइन हुआ और आपका टॉलरेंस जोन जो है जीरो लाइन से दोनों ही पॉजिटिव में है, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आइए ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी में बताया जा रहा है कि ये आपका जीरो लाइन है और जीरो लाइन की ये जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट ऑफ साइज है जो कि पॉजिटिव में है और लोअर लिमिट साइज जो है आपका नेगेटिव में है। तो इस स्थिति में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेविएशन को देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर है। इसी प्रश्न में यही ग्राफ को पूछा जा रहा था कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेविएशन दिया है। तो ये हमारा डी जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन भी है और नेगेटिव डेविएशन भी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लियरेंस फिट अंडर द होल बेसिस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा छेद जो है होल आधार प्रणाली के अंतर्गत क्लियरेंस फिट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, होल बेसिस सिस्टम में होल के साइज को कांस्टेंट रखा जाता है। तो कांस्टेंट रखने के लिए ये जो होल को रिप्रेजेंट करेगा जो एच करेगा, क्योंकि ये जीरो लाइन जो है इसका लोअर लिमिट टच करता है और उसके बाद शाफ्ट जो है वेरी करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लियरेंस फिट पूछा जा रहा है। क्लियरेंस फिट में आपका होल के साइज तो मिनिमम रहेगा और जबकि शाफ्ट के साइज जो रहेगा आपका जो है शाफ्ट का साइज वेरी करेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा छेद का आधार प्रणाली के अंतर्गत क्लियरेंस फिट होगा। क्लियरेंस फिट तभी होता है जब होल का साइज बड़ा और शाफ्ट का साइज छोटा होता है। तो इस अवस्था में तो देख रहे हैं कि होल का साइज तो कांस्टेंट कर दिया जाएगा, तो शाफ्ट का साइज हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा, इससे भी छोटा रखना पड़ेगा। तो इस अनुसार हम लोग को देखना पड़ेगा ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में दिया गया है 20H7G6। ये जो H दिखाया जा रहा है आपका होल बेसिस इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल H, और यहाँ पर P6 दिखाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि P6 का मान जो आएगा आपका ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत दिखाने को मिलेगा। ट्रांजिशन फिट नहीं, सॉरी, ये आपका आएगा इसमें आपका ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आएगा। P जो शो करेगा वो ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम लोग को चाहिए क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट आपका शाफ्ट का साइज जब इंडिकेट करेगा तो A से G तक होता है, जो कि ऑप्शन G तक जो में मैच कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों को कैपिटल लेटर में इंडिकेट कर रहा है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल लेटर केवल शाफ्ट को इंडिकेट क्या बोलता है, होल को इंडिकेट करता है, सॉरी। तो यहाँ पर ये तो शाफ्ट को इंडिकेट ही नहीं कर रहा है, जो कि आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि ये जो होल बेसिस सिस्टम में एच को इंडिकेट करता है, न कि ई को। तो ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, जब तीन को गलत हो ऑफिशियली बिल्कुल चौथा ही ऑप्शन सही होगा। ऐसे भी हम लोग जांच परख लेते हैं। 20 जो आएगा आपका बेसिक साइज रहा। एच जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका अर्थ ये है कि ये होल बेसिस सिस्टम है। और यहाँ पर जो जी स्मॉल लेटर में इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि शाफ्ट को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है आपका क्लियरेंस फिट के अंतर्गत, डेविएशन के अंतर्गत आ रहा है। तो ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये जो भी शेष क्वेश्चन बचा हुआ है लिमिट फिट टॉलरेंस से, वो अगले सेशन में कंप्लीट कराएंगे
और यदि ये आपका सेशन समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप जो है इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक कीजिए और फिर मिलेंगे एक बचे हुए भाग को लेकर अगले सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप लोग सेफ्टी से रहिए और अच्छे से रहिए। धन्यवाद।